आपका स्वागत है डेल फैक्ट्स हब में। आज हम बात करेंगे जापान के बारे में और जापान से संबंधित कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बताएंगे, जिससे आपको जापान के बारे में अधिक जानकारी मिलेगी। होन्शु, होक्काइडो, काइशु और शिकोकू जो कुल भूमि क्षेत्र का लगभग 97% है। जापान एशिया का सबसे विकसित देश माना जाता है। यहाँ की अर्थव्यवस्था विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यहाँ लोगों की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 50,000 अमेरिकी डॉलर है, जो अपने आप में बहुत अधिक है। परमाणु हमला झेलने वाला विश्व का एकमात्र देश होने के बावजूद आज जापान विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सबसे अग्रणी देश है। पिछले कुछ दशकों में जापान ने इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, मशीनरी, रोबोटिक्स जैसे क्षेत्रों में तीव्र गति से विकास किया है। यह दुनिया का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है। जापानी लोक संस्कृति भी अपने आप में विशिष्ट है। यहाँ के लोग दुनिया में सबसे अधिक कर्मठ लोगों में से माने जाते हैं। समय की पाबंदी के लिए भी जापान मशहूर है। जापानी बुलेट ट्रेन दुनिया की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन है। यहाँ कई ट्रेन ऐसी भी होती है जो पटरी के ऊपर चलती हैं। इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि जैसे ये हवा में दौड़ रही हैं। दुनिया में तरबूज गोल होते हैं तो जापान में चौकोर। दांतों और त्वचा को काला कर देना यहाँ खूबसूरती का पैमाना माना जाता है। गिफ्ट का रैपिंग पेपर फाड़ना यहाँ असभ्यता माना जाता है। तो मोटा होना एक तरह से कानूनी अपराध है। आज हम आपको जापान के बारे में कुछ ऐसे ही रोचक तत्वों की जानकारी दे रहे हैं जो आपको हैरान कर देंगी। जापान की कैपिटल टोक्यो है। जापान का टोटल एरिया 3,77,973 किलोमीटर है। जापान की टोटल पॉपुलेशन 12,63,17,000 है। जापान की लैंग्वेज जापानीज है। जापान के दो प्रमुख धर्म बौद्ध और शिंतो हैं। जापान की मुद्रा येन है। जापान में माफी मांगने के 20 से भी ज्यादा तरीके हैं। जापान में चलते चलते खाना अशिष्ट माना जाता है। सार्वजनिक रूप से अपनी नाक साफ करना जापान में असभ्य माना जाता है। याहिबा या टेढ़े मेढ़े दांत जापान में आकर्षक माने जाते हैं। इसके लिए लड़कियां दंत चिकित्सक के पास जाती हैं। जापान में काली बिल्लियों को सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। जापान में कैट कैफे होते हैं। इस कैफे में आप बिल्लियों के साथ कॉफी पीने और घूमने का मजा ले सकते हैं। लवर्स के लिए जापान में अलग से होटल खोले जाते हैं। जापान में कई हाईवे इमारतों के बीच में से होकर गुजरते हैं। जापान में कई ट्रेन पटरी के कुछ ऊपर चलती हैं। ये ट्रेन मैग्नेटिक पावर से चलती हैं। इन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो ये ट्रेन हवा में चल रही हैं। जापान में एक क्राइंग सूमो प्रतियोगिता आयोजित की जाती है, जिसमें पहलवानों के बीच में ये कंपटीशन होता है कि कौन पहले बच्चे की तरह रो सकता है। आइए जानते हैं जापान के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट। जापान का जापानी नाम निहोन या निपोन है, जिसका अर्थ है लैंड ऑफ द राइजिंग सन। ये माना जाता है कि सबसे पहले सुबह का सूरज जापान में निकलता है। जापान का 70% से अधिक हिस्सा पहाड़ी है और यहाँ पूरे क्षेत्रफल के मात्र 13% भाग पर ही खेती की जाती है। जापान की राजधानी और सबसे बड़ा शहर टोक्यो है। ये क्षेत्रफल, जनसंख्या और घनत्व में दुनिया का सबसे बड़ा शहर है। इसकी गिनती दुनिया के दूसरे सबसे महंगे शहर में से की जाती है। जापान में 98% जनसंख्या जापानी है। बैलेंस 0.5% कोरियन है, 0.40% चाइनीज है तथा 0.6% अन्य देशों के निवासी हैं। जापान के लोगों की उम्र काफी लंबी होती है। जापान में मेल्स एवरेज 81 और लेडीज एवरेज 88 ईयर्स तक जीवित रहती हैं। जापानी अमेरिकन की तुलना में औसतन 4 साल अधिक जीवित रहते हैं। जापान में 100 ईयर से ज्यादा लोगों की संख्या करीब 50,000 है। जापान में बुजुर्गों की संख्या भी बहुत अधिक है। यहाँ की कुल आबादी का 21% 65 ईयर से अधिक आयु के लोगों का है, जो दुनिया में सबसे अधिक है। जापान में बच्चों की तुलना में बुजुर्गों की संख्या अधिक है। जापान में जन्म दर इतनी कम है कि यहाँ बेबी डायपर की तुलना में एडल्ट डायपर ज्यादा बेचे जाते हैं। विश्व के सबसे ज्यादा शिक्षित लोग जापान में हैं। यहाँ की लिटरेसी रेट 100% है। जापान को ज्वालामुखियों का घर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। यहाँ 200 से भी अधिक ज्वालामुखी हैं। जापान में प्रति वर्ष 1500 भूकंप आते हैं, यानी यहाँ दिन में 4 बार भूकंप आते हैं। 11 मार्च
2011 को जापान में आया भूकंप अब तक का सबसे तेज भूकंप है। टोक्यो में मछली मार्केट दुनिया की सबसे बड़ी मछली मार्केट है। यहाँ प्रतिदिन 2000 टन समुद्री उत्पादों की बिक्री होती है। जापान का तेसी रोजिमा द्वीप कैट आइसलैंड कहलाता है। इस द्वीप में लोगों की संख्या केवल 100 है, जबकि बिल्लियों की संख्या 400 है। बिल्लियों के कारण यहाँ कुत्तों को लाने की मनाही है। जापान में एक द्वीप खरगोशों से भरा हुआ है। खरगोशों को यहाँ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जहरीली गैसों के प्रभाव को परीक्षण करने के लिए लाया गया था। माउंट फूजी या फूजियन या फूजिमा जापान का सबसे ऊंचा पर्वत है। जापानियों में ये एक पवित्र पर्वत माना जाता है। फूजी पर्वत पर आधिकारिक चढ़ाई के मौसम जुलाई और अगस्त में प्रतिवर्ष लगभग 10 लाख से अधिक लोग आते हैं। जापान में सुसाइड रेट बहुत ज्यादा है। जापान में यदि कोई ट्रेन में सामने आकर आत्महत्या करता है तो उसके रिश्तेदारों को यात्रा में बाधा डालने का जुर्माना देना पड़ता है। जापान में 3000 से अधिक मैकडॉनल्ड्स के रेस्टोरेंट हैं, जो अमेरिका के बाहर किसी भी देश में सबसे बड़ी संख्या में है। जापान में 10 वर्ष की उम्र तक स्कूल में बच्चों की परीक्षा नहीं ली जाती है। जापान में टीचर और स्टूडेंट एक साथ मिलकर क्लास की सफाई का काम करते हैं। किमी गाओ जापान का राष्ट्रीय गान है। यह दुनिया का सबसे छोटा राष्ट्रगान है और विश्व के सारे राष्ट्रगानों में इसकी रचना सबसे पुरानी है। चेरी ब्लूस सकुरा जापान का राष्ट्रीय फूल है। जापान के लोग कॉमिक्स बुक्स के दीवाने होते हैं। यहाँ प्रतिवर्ष 2 अरब से अधिक जापानी कॉमिक बुक्स और ग्राफिक नॉवेल्स की बिक्री होती है। जापान में कार्टून 12वीं शताब्दी में शुरू हुआ और आज यहाँ टॉयलेट पेपर की तुलना में कॉमिक्स के लिए अधिक पेपर का इस्तेमाल किया जाता है। विश्व के सबसे अधिक एनिमेशन आधारित मनोरंजन कार्यक्रम जापान में बनते हैं। विश्व के एनिमेशन आधारित मनोरंजन कार्यक्रमों में से 60% एनिमेटेड जापानी फिल्मों और टेलीविजन शो हैं। जापान में एनिमेशन इतना सफल है कि यहाँ 130 वॉइस एक्टिंग स्कूल हैं। जापान की हाइकू पोएट्री दुनिया की सबसे छोटी काव्य स्वरूप है। इसमें मात्र 3 पंक्तियां हैं। दुनिया का पहला उपन्यास जो पूरी तरह से सेल फोन पर लिखा गया था वह जापान का है। जापानी लोग अन्य देशों की तुलना में मछली खाने के मामले में काफी आगे हैं। यहाँ प्रतिवर्ष लगभग 17 मिलियन टन मछली खाई जाती है। जापानी लोग अपनी डाइट में प्रोटीन का 20% से अधिक हिस्सा मछली और मछली के उत्पादों से प्राप्त करते हैं। जापान समुद्र के किनारे स्थित होने के बावजूद सी फूड का दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर है। यहाँ प्रतिवर्ष 4 मिलियन सी फूड आयात किए जाते हैं। इसमें लगभग 1/3 तो झींगा मछली होती है। जापान में इंस्टेंट रेमेन नूडल्स बहुत खाया जाता है। यहाँ प्रतिवर्ष 5 बिलियन से भी अधिक बार इंस्टेंट रेमेन नूडल्स सर्व किया जाता है। दुनिया की सबसे महंगी टूना मछली $7,35,000 में जापान में बेची गई थी। घोड़े के कच्चे मांस को जापान में स्वादिष्ट माना जाता है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जापान में एक जहरीली मछली का पकवान बनाया जाता है जिसे फुग कहते हैं। इसे बनाने के लिए रसोइयों को एक विशेष लाइसेंस लेना पड़ता है। ग्राहकों को बेचने से पहले खुद इस डिश को चखकर देखना आवश्यक है कि कहीं ये बहुत जहरीली तो नहीं है। इसे बनाने का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए 7 से 11 साल का ट्रेनिंग लेना जरूरी है। कॉफी जापान में इतनी लोकप्रिय है कि जापान जमैका के वार्षिक कॉफी उत्पादन का लगभग 85% इंपोर्ट कर लेता है। जापान में मेड कैफेज होते हैं या वेट्रेस नौकरानी की वेशभूषा पहने नौकरों के रूप में व्यवहार करती हैं और ग्राहकों को कैफे में आए मेहमान की जगह अपने निजी घर के स्वामी और मालकिन जैसा ट्रीट करती हैं। जापान में लगभग 5.5 मिलियन वेंडिंग मशीन है। यहाँ हर गली में कम से कम एक वेंडिंग मशीन देखने को मिल जाएगी। ये वेंडिंग मशीन बियर, गर्म और ठंडी डिब्बाबंद कॉफी, सिगरेट, शराब, कंडोम, कॉमिक बुक्स, हॉट डॉग्स, लाइट बल्ब, चावल के बैग, टॉयलेट पेपर, अम्ब्रेला, फिश बैट, ताजे अंडे, पॉर्न मैगजीन और यहाँ तक कि महिलाओं के अंडरगारमेंट्स भी बेचने का काम करती हैं। जापान में गंगरू ब्लैक फेस फैशन का आरंभ 1990 के दशक में हुआ। इसमें युवतियां अपनी त्वचा को जितना हो सके काला करती हैं, बालों को ब्लीच किया जाता है और कलरफुल मेकअप का उपयोग करती हैं। ये पारंपरिक जापानी पेल स्किन काले बालों की खूबसूरती मानकों के बिल्कुल विपरीत है। याइबा या टेढ़े मेढ़े दांत
जापान में आकर्षक माने जाते हैं। इसके लिए लड़कियां दंत चिकित्सक के पास जाने के लिए अपने दांतों को टेढ़ा मेढ़ा करवा लेती हैं। प्राचीन जापान में लेडीज अपने दांतों को डाई से काला कर लेती थी क्योंकि सफेद दांत बदसूरत माने जाते थे। ओग्रो नामक ये प्रथा 1800 के दशक के अंत तक जारी रही। टैटू एक ऐसी चीज है जिसे जापान में बदसूरत माना जाता है। देखने में ये बदसूरत माने ही जाते हैं, साथ ही इन्हें ग्रोह और अपराध से भी जुड़ा हुआ माना जाता है। यदि आप टैटू के साथ एक ऑनसेन यानी जापान में एक तरीके का पब्लिक बाथरूम में प्रवेश करते हैं तो इसे अशिष्ट माना जाएगा और उस पानी को गंदा माना जाएगा। दुनिया का सबसे छोटा एस्केलेटर जापान के कावासाकी में मोर डिपार्टमेंटल स्टोर के बेसमेंट में है। ये केवल 32.8 इंच ऊंचा और इसमें केवल 5 स्टेप्स हैं। जापान में एक दूसरे से मिलने पर अभिनंदन स्वरूप हाथ मिलाने के स्थान पर झुकने का रिवाज है। जितना नीचे झुका जाता है उतना गहरा सम्मान प्रदर्शित करना माना जाता है।